जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर के अभी तक हम ऑलरेडी 3-4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कितने प्रकार से होता है, इसके कौन कौन से अलग अलग जो पार्ट्स हैं, किस किस पार्ट से होता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। क्या होता है, ये भी एक प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें होता क्या है, बोले जो भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है उस वेजिटेटिव पार्ट से एक नए प्लांट का डेवलप होना ही क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे हो सकता है स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, उसकी लीव्स हो सकती है ना, ये अलग अलग उसके पार्ट्स हैं। तो बात करते हैं कि आखिरकार ये कहाँ पाया जाता है। तो जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, हायर एंजियोस्पर्म्स, उनमें पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ना ही लोअर एंजियोस्पर्म्स में ही जल्दी पाया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हायर ऑर्गेनिज्म में भी और उसमें भी हायर एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि कहां से हो सकता है, बोले लीव्स, रूट से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है और लीफ से हो सकता है। तो ये सभी अलग अलग जगह से अलग अलग पार्ट्स होते हैं और अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके का इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मोस्ट ऑफन होता है वो पाया जाता है स्टेम के द्वारा। ठीक है, रूट के द्वारा भी पाया जाता है, जैसे डहेलिया है ना, इसमें डहेलिया जैसे प्लांट्स जो होते हैं इनमें, और एक और है जैसे स्वीट पोटैटो है, इनमें किसके द्वारा होता है, रूट के द्वारा होता है। स्टेम का सबसे ज्यादा, इसके बारे में तो बहुत ब्रॉड पढ़ेंगे, आगे चल के डेवलप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लिप्स के द्वारा भी होता है, जैसे एक ब्रायोफिलम है, उसमें लीव्स जो होती है उसके आइड साइड जो नोचेस होती हैं, नोचेस में कुछ ऐसे एडवेंटिशियस बड्स होती हैं जो आगे चल के डेवलप करके रूट भी डेवलप कर सकती हैं और नई जो कलियां होती हैं, जो नई बड्स होती हैं, बड्स भी जनरेट कर सकती हैं। तो मतलब वहां के जो टिश्यू होते हैं वो टिश्यू दोनों चीज जनरेट करने में सक्षम होते हैं, इसलिए वहां पे क्या होता है, लिप्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे बात करते हैं इसमें कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है या आखिरकार कितने प्रकार का होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है एक नेचुरल तरीके का वेजिटेटिव प्रोपगेशन और जो दूसरा होता है वो आर्टिफिशियल तरीके का वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। जब हम नेचुरल तरीके की वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं तो ये कैसे होता है, ये रूट के द्वारा भी हो सकता है, ये लीव्स के द्वारा भी हो सकता है, बुल्बिस के द्वारा भी हो सकता है और स्टेम के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, अब रूट्स के द्वारा जैसे मैंने आपको बताया कि डहेलिया हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, वहां पे रूट के द्वारा हो जाएगा। लिप्स के द्वारा जैसे ब्रायोफिलम हो गया, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, फिर बुल्बिस के द्वारा अगर हम बात करें तो बुल्बिस क्या होता है, बोलिए एक गांठ होती है, छोटी सी गांठ जैसा होता है, उसमें बुल्बिस के द्वारा होता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, अगेव है और लिली, ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इनको दोनों को याद करके रखिएगा। ठीक है, तो बुल्बिस के द्वारा हो जाता है। स्टेम का तो अभी बहुत सारा पढ़ेंगे, जैसे जिंजर ले लीजिए, चाहे बनाना ले लीजिए, चाहे मिंट ले लीजिए, चाहे क्रायोजेंथेमम ले लीजिए, ढेर एग्जाम्पल है इसके जो पूछे जाते हैं नीट में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही नीट स्टेम से पूछे जाने वाले होते हैं और दूसरा कौन सा होता है, बुल्बिस से पूछे जाने वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, ये क्लास 12th के लेवल में तो नहीं है, हालांकि सिर्फ नाम दिया इसका, तो ये आशा है कि वो शायद आप मतलब एनसीईआरटी आशा करती है कि शायद आपको ये सब चीजें जो लोअर क्लासेस में आपने पढ़ी वहां से आती होंगी। ठीक है, फिर भी हम आगे बात करते हैं कि ग्राफ्टिंग क्या होता है, क्योंकि ये अपने आप में अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो बहुत अलग टॉपिक होता है। ठीक है, ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, जैसे इस प्रकार से एक स्टेम जो होता है, ठीक है, ये स्टेम होता है जिसको हम स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, और इसमें से इस तरीके से छोटे छोटे कट करके इसके अंदर ही दबा दिए जाते हैं। ठीक है, जिसको स्कियॉन बोलते हैं। ठीक, ये जो पार्ट हो गया जिसमें जो मिट्टी में दबा होता है ना, इसमें इस तरीके से रूट्स होती हैं, है ना, ऐसे ये वाला पार्ट, तो इसको स्टॉक बोलते हैं। ये स्टॉक होता है ना, ये स्टॉक हो गया। और ये जो होता है स्कियॉन होता है ना, आप इसको चाहे सियॉन पढ़ लीजिए चाहे स्कियॉन पढ़ लीजिए, तो 2 पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से ग्राफ्टिंग होती है, इसमें कई सारे ग्राफ्ट लगा दिए जाते हैं और फिर आगे चल के इसमें से एक नए प्लांट्स बन जाते हैं। तो नए प्लांट्स किसमें से बनते हैं, इसमें से इस तरीके से पत्तियां निकलती हैं और यहाँ से नए प्लांट बन के तैयार होते हैं।
ठीक है। जब हम बडिंग की बात करते हैं तो बडिंग भी सिमिलर इसी तरीके से कुछ होता है। उसमें क्या लिया जाता है, बोले एक स्टेम होता है, पहले वाला जो स्टेम जो मिट्टी से लगा होता है, ठीक है। इसमें भी इसके बडिंग के भी कई तरीके होते हैं, पर एक तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। करते क्या है, बोले इसमें एक सीजर लेते हैं और इस तरीके से इसमें चीड़ा लगाते हैं, ठीक है। चीड़ा लगाने के बाद अब इसी जाति का कोई दूसरा पौधा जो है उसकी एक छोटी सी जो ब्रांच होती है, नई बिल्कुल ब्रांच इस तरीके से जिसमें पत्तियां निकल रही होंगी, इस ब्रांच को यहाँ से कट करते हैं, पतला नुकीला बनाते हैं। नुकीला बनाने के बाद इसी में इस तरीके से फंसा देते हैं और फंसाने के बाद इसको अच्छे से टाइटली इस तरीके से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से इसमें से एक नई बड निकलती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग होते हैं। तो जो ग्राफ्टिंग की जाती है प्रकार से, या जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है, यहाँ पे एक बड के माध्यम से किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। फिर लेयरिंग क्या होती है, बोले जितने भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जमीन पे घिसट के चलते हैं, ठीक है, ऐसे वाले प्लांट्स या जनरली नॉर्मल प्लांट्स भी जो होते हैं उनमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए मैंगो ही है, ठीक है, जो बड़े प्लांट, जरूरी थोड़ी जो घिसट के चले ऐसे प्लांट्स हो, पर जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें जैसे एक प्लांट ले लेते हैं, जैसे प्लांट है और इसकी इस तरीके से यहाँ पे कोई ब्रांच है, तो इस ब्रांच में क्या किया जाता है, यहाँ पे मिट्टी, जिस सॉइल में फर्टिलिटी ज्यादा होती है उस सॉइल को यहाँ पे ले जाकर के इस तरीके से गीला करके बांध देते हैं। बांधने के बाद उसके ऊपर अच्छा सा गीला कपड़ा बांधने के बाद फिर ऊपर से टाइटली क्या कर देते हैं, पेपर से या फिर पॉलीथीन से उसको पैक कर देते हैं, ठीक है। कई बार ये भी होता है कि यहाँ पे एक जो मटकी होती है, मटकी को इस तरीके से बांध देते हैं और इसमें छोटा छेद करके इसमें से एक कपड़ा फंसा देते हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा पानी इसके ऊपर टपकता है ताकि उसमें नमी बनी रहे। तो इस प्रकार से भी किया जाता है, इसको लेयरिंग बोलते हैं, क्योंकि जो ब्रांच होती है उस ब्रांच के ऊपर ही हम क्या कर देते हैं, मिट्टी की लेयर कर देते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। इस तरीके की मिट्टी की लेयर करते हैं ताकि उसमें आसानी से क्या हो जाए, रूट उग जाए। पर इसके पहले एक चीज और किया जाता है, जिससे मान लीजिए, ध्यान से इधर देखिए, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है ये और इसकी एक ब्रांच निकली हुई है, तो डायरेक्ट इसमें सॉइल नहीं लगाएंगे, उसके पहले क्या करेंगे, बोले इसको छील देंगे, इतना इसका जो ऊपर का जो छिलका होता है उस छिलकों को निकाल देंगे, ठीक है। छिलकों को निकालने के बाद अब जाकर के इसके ऊपर क्या करेंगे, मिट्टी लगाएंगे, ताकि इससे क्या होता है, इसमें जो रूट होती है, रूट के डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा किया जाता है। बाकी फिर पूरा सेम वही लेयरिंग वाला काम कर दिया जाता है। तो लेयरिंग कर दी जाती है। कटिंग की बात करते हैं अब इसमें, तो कटिंग क्या होता है, बोले कोई सा भी प्लांट है, जैसे मान लो गुलाब ही हम ले लेते हैं, तो गुलाब का क्या करते हैं, सीधे जाते हैं काट लाते हैं, काटने के बाद उसको यहाँ पे थोड़ी सी गोबर या मिट्टी लगा करके उसको जमीन में गाड़ देते हैं, पानी देते रहते हैं, कुछ दिन बाद उसकी पत्तियां जरूर झड़ जाती हैं, पर फिर से एक नया प्लांट उसमें उग जाता है, उसमें नई ब्रांचेस निकल जाती है, नई पत्तियां निकल जाती हैं। तो इस तरीके से उसको हम कटिंग बोल देते हैं। लास्ट में आता है माइक्रो प्रोपेगेशन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, माइक्रो प्रोपेगेशन। ये सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट इस बात पे होता है कि कोई भी जो प्लांट है अगर वो डिसीज हो चुका है तो माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा उसी डिसीज प्लांट से डिसीज फ्री प्लांट प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे ज्यादा बेनिफिट यही है इसका, ठीक है। और एट ए टाइम पे, एक ही समय पे हजारों लाखों के गुना ज्यादा, मतलब लाखों की संख्या में प्लांट्स को प्राप्त किया जा सकता है, इतना ज्यादा ये बेनिफिशियल होता है। तो इसमें क्या होते हैं, बोले टिश्यू लिए जाते हैं, उन टिश्यू को सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कराया जाता है, वही सी टिश्यू आगे चल के फिर उनमें क्षमता होती है कि वो जो रूट्स होती है, रूट को भी प्रोपेगेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और साथ में जो उसकी जो ब्रांचेस होती हैं या जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियां या स्टेम को भी डेवलप करने में सक्षम होते हैं। तो इस तरीके से वहां पे माइक्रो प्रोपेगेशन किया जाता है, ठीक है। इनको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में पहले रखा जाता है, वॉच ग्लास में रखा जाता है, टिश्यू को ग्रो कराया जाता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे उनको सॉइल में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस तरीके से माइक्रो प्रोपेगेशन कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या समझाया, बोले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और जो दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझाया, ठीक है। ये होता है। अब देखो इन दोनों के बीच में अगर ये देखा जाए कि कौन ज्यादा फास्ट होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये अपना नेचुरल मेथड होता है और ये क्या होता है, आर्टिफिशियल मेथड होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होते हैं। अब आगे बात करते हैं अलग अलग जो हमने पार्ट पढ़े हैं कि जो प्लांट्स के अंदर या प्लांट्स में जो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, तो वो रूट के द्वारा भी होता है, स्टेम के द्वारा भी होता है, लीव्स के द्वारा भी होता है, जो बुलबिल्स होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, बुलबिल्स के द्वारा भी होता है। तो इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में कहाँ किस प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, और उनमें किस तरीके से होता है, इन सब चीजों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं वेजिटेटिव पार्ट की, और इधर हम उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहले देखिए सबसे पहला पार्ट हमारा बुलबिल्स। तो बुलबिल्स कहाँ पाया जाता है, बोले अगेव और लिली जैसे जो प्लांट्स होते हैं इनमें पाया जाता है, ठीक है। अब कैसा दिखता है, कैसे होता है, तो देखिए ध्यान से सुनिए। जैसे इस तरीके से एक प्लांट है, ठीक है, ये उसका स्टेम हो गया और यहां से इस तरीके से उसकी ब्रांच पत्ती निकली हुई है, ठीक है, ऐसे, ठीक।
अब यहाँ पे ये जो पूरा नोड जैसे स्ट्रक्चर है, जो गांठान जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बुलबिल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इस वाली गठान में इसकी क्षमता होती है कि इसमें से फिर से एक नया प्लांट उगा करके तैयार कर सकता है। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बुलबिल्स बोलते हैं। और इस तरीके का जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो कहाँ पे होता है, अगेव और लिली में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रूट। रूट के द्वारा कहाँ कहाँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन पाया जाता है, तो बोले देखिए डहेलिया में पाया जाता है। ठीक है, डहेलिया की रूट कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक, ऐसी रूट्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ढेर सारी इस तरीके से इसमें से बल्ब्स निकलती हैं, बल्ब से बोले तो कंद शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से बगल से और ढेर सारी रूट निकल जाती है। ठीक है, ये भी अपने आप में एक रूट होती है। इसी प्रकार से क्या होता है, एक और होता है हमारे पास सूट पोटैटो। सूट पोटैटो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, यहाँ से भी स्टेम निकल सकता है और साथ में आइट साइड रूट निकल जाएंगे नीचे, यहाँ से स्टेम निकल जाएगा, पत्ती बन जाएंगी 4, है ना, ऐसा। तो इस तरीके का वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा जाता है कहाँ पे, रूट वाले प्लांट्स में। ओके, आशा करता हूं समझ में आएगा। अब ये भी आगे चल के इस तरीके से पत्तियों में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहाँ देखा जाता है, बोले डहेलिया में देखा जाता है, एस्पैरागस में देखा जाता है, एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक है, और कहाँ देखा जाता है, बोले डरबर्जिया में देखा जाता है, और गोवा में देखा जाता है, टेपियोका में देखा जाता है। ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे लास्ट ईयर्स में 1-2 साल पहले या उससे और पहले हमेशा नीट में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो आपको कम से कम इतने तो चीज याद होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, अब लीफ बड की बात करते हैं। लीफ बड क्या होता है, बोले पत्तियां होती हैं, पत्ती को किनारे पे आइट साइड छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं। बर्ड्स बोले तो कुछ विशेष प्रकार के टिश्यू होते हैं। वो जो टिश्यू होते हैं वो कैपेबल होते हैं एक नए ब्रांच बनाने में। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का गुच्छा होता है एक प्रकार से। यहाँ पे ये इस तरीके से पत्तियां अगर होती हैं, ठीक है, ऐसे, तो ये जो नोचेस होती हैं, इन नोचेस में ये कैपेसिटी होती है कि यहाँ से रूट जनरेट कर सकती हैं और यहाँ से क्या हो सकती है, ऐसे पत्तियां जनरेट हो सकती हैं। ऐसे पत्तियां जनरेट हो जाएंगी, ऊपर की तरफ उग जाएंगी, है ना, जर्मिनेट हो जाएंगी, और वो नीचे की तरफ क्या उग जाएंगी, रूट से उग जाएंगी। और इस प्रकार से यहाँ से एक नया प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल कहाँ पे पाया जाता है इस तरीके का, बोले ब्रायोफिलम में देखा जाता है। और कहाँ पे हो सकता है, बोले बिगोनिया में हो सकता है, और कैलांची करके एक प्लांट्स होता है उसमें भी हो सकता है। तो लीफ बड कहाँ कहाँ पाया जाता है, बोले ब्रायोफिलम में पाया जाता है। सबसे फेमिलियर एग्जांपल है, 3rd-4th क्लास से अपन पढ़ते चले आते हैं इसको। ठीक है, फिर उसके बाद बिगोनिया है और कैलांची करके है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, देखो किस तरीके से ये जो एग्जाम्पल है ये खुद किसका है, ब्रायोफिलम का है। देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से नए प्लांट्स उग गए, जो किनारे होते, जो नोचेस होते हैं, नोचेस से क्या होता है, नए नए प्लांट्स उग जाते हैं, रूट्स उग जाती हैं और ऊपर से एक नई ब्रांचेस निकल जाती हैं। ठीक है, तो एडवेंटिशियस जो बर्ड्स होती हैं, इन एडवेंटिशियस बर्ड्स में क्षमता होती है कि ये फिर से नया प्लांट डेवलप करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इनको जो बोलते हैं, ये जो नोचेस होती हैं, इनको हम एडवेंटिशियस बर्ड्स यहाँ पे पाई जाती हैं। ओके, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीफ बर्ड्स के नाम से जानते हैं। ओके, अब यहाँ से एक चीज हमें समझ में आया। देखिए लास्ट वाला जो एग्जांपल है वो बुलबिल्स का एग्जांपल था। ठीक है, ये बुलबिल्स देखो, ये जैसे पत्ती जैसे गठान जैसे है, और इसी के नीचे से क्या हो जाएंगे, एक नए प्लांट उग करके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो वो एग्जांपल किसका था, अगेव का था। वो अगेव का एग्जांपल है जो जिसमें क्या पाया जाता है, बुलबिल्स पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, और आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट, और बात करते हैं कहाँ पे, स्टेम की। तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया, हमने रूट के बारे में पढ़ लिया, हमने बुलबिल्स के बारे में पढ़ लिया, हमने और किसके बारे में पढ़ लिया, बोले हमने लीफ बड के बारे में पढ़ लिया। 3 टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे 4th वाला टॉपिक जो है, पार्ट है, वो है स्टेम। ठीक है, तो स्टेम में कई उसके पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे। देखिए स्टेम सबसे पहले आता है रनर आता है। ठीक है, तो जब हम रनर की बात करते हैं, सॉरी स्लाइड डिस्टर्ब हो गई थी, चलिए बात करते हैं फिर से। देखिए तो स्टेम जो होता है, स्टेम में सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है, रनर आता है। रनर की एग्जांपल क्या है, ऑक्जेलिस और सेंटला है। ठीक है, तो ऑक्जेलिस और सेंटला में किस प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा जाता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी रनर प्लांट्स की बात करते हैं, तो रनर प्लांट्स को रनर प्लांट्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, तो इसकी एक ब्रांच इस तरीके से रन करती है, और ये जमीन है इस तरीके से। ठीक है, तो इस पैरेलल रन करेगी। ठीक है, ऐसे जमीन को टच करेगी यहाँ पे। ठीक, यहाँ से रूट्स कुछ बन जाएंगी, और यहाँ से नई पत्तियां निकल जाएंगी, नई इसकी ब्रांचेस निकल जाएंगी। और आगे रन करेगा, पैरेलल में जाएगा बिल्कुल से। फिर कभी ये क्या करेगा, टच करेगा जमीन को, और फिर उठ जाएगा। जहां से टच करेगा, फिर से यहाँ से क्या हो जाएंगी, नई ब्रांचेस निकल जाएंगी। फिर आगे बढ़ेगा, और फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं टच करेगा। तो इस प्रकार से आगे बढ़ता है। समझ में आई बात। तो रनर्स क्या होता है, बोले ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जमीन के पैरेलल चलते हैं, जमीन के पैरेलल चलेंगे,
सतह के पैरेलल चलेंगे और जाते जाते कहीं कहीं बीच बीच में जहां जहां पे उनकी नोट्स होती है वहां पे टच करता है, जहां से वहां रूट निकल जाती है, एडवेंटिशियस रूट्स निकल जाती हैं और वहीं से एक नया प्लांट बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब अगर ओल्डर पार्ट से उसको कट भी कर दिया जाएगा तो एक नया प्लांट वो अपने आप में डेवलप कर जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, ऑक्जेलिस और सेंट्रला। दूसरा आता है बेटा सकर्स आता है, जिसमें मिंट आता है और क्राइजैंथेमम आता है। तो जब हम सकर्स की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है, अब ये प्लांट है कोई, तो इसके स्टेम्स जो होते हैं वो जमीन के नीचे से ही इस तरीके से निकलते हैं और अंडरग्राउंड रूप से इस तरीके से आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे बाहर निकलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार का जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो कहाँ पे देखा जाता है, बोले मिंट और क्राइजैंथेमम में देखा जाता है। अब जहां से निकलेगी यहाँ से फिर से क्या हो जाएगी, कुछ रूट्स निकल जाएंगी। अब यहाँ से अगर इसको कट भी कर दिया जाए, अलग भी कर दिया जाए, तो एक नए प्लांट के रूप में क्या कर जाएगा, ये डेवलप कर जाता है। तो कहां पे देखा जाता है, बोले मिंट और क्राइजैंथेमम में देखा जाएगा, बोले पुदीना जो होता है ना। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, बोले वो थोड़ा सा इसके जैसा दिखता है, ठीक है, बट थोड़ा डिफरेंट होता है। ऑफसेट का एग्जाम्पल क्या है, बोले पिस्टिया है और इकॉर्निया है। ठीक है, इकॉर्निया के बारे में अभी और हम डिटेल में बात करेंगे आगे। अभी यहाँ पे इतना समझिए कि कुछ कैसे होता है, बोले इस प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए, देखिए जैसे ये क्या है, इस प्रकार से जमीन है, ये नीचे ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद फिर क्या करेगा, एक आर्क बनाएगा इससे, और आर्क बनाने के बाद जमीन टच करेगा, फिर से ऊपर उठ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा कुछ दूर से वर्टिकली ग्रो करेगा, वर्टिकली ग्रो करने के बाद फिर से क्या हो जाएगा, वो नीचे झुकेगा, डाउन करेगा और फिर से जाकर के जमीन को क्या कर जाएगा, टच कर जाएगा। तो जहां जहां पे जमीन को टच करेगा वहां पे रूट बनेंगे और फिर से क्या हो जाएगा, एक नए प्लांट के रूप में वो डेवलप कर जाएगा। फिर से यहाँ से कुछ नई पत्तियां निकल जाएंगी और नई ब्रांचेस निकल जाएंगी, यहाँ से कुछ रूट निकल जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से इसको कट भी कर दिया जाए या यहाँ से इसको कट भी कर दिया जाए तो ये वाला और फिर ये वाला एक नए प्लांट के रूप में दोनों के दोनों डेवलप कर जाएंगे। समझ में आई बात। तो इस तरीके का कहां देखा जाता है, बोले ऑफसेट देखा जाता है। ऑफसेट कहां पाया जाता है, बोले ऑफसेट के द्वारा, जो ऑफसेट क्या होता है, एक प्रकार का यही पार्ट होता है, ऑफसेट कहलाता है। तो पिस्टिया और इकॉर्निया, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ऑफसेट का एग्जांपल दिया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साफ करूं फिर आपको समझाते हैं। देखिए ये क्या है, ऑफसेट है। ये स्टेम इस तरीके से चल रहा है, देखो स्टेम आया, यहां से रूट निकला, फिर से क्या हुआ, फिर नीचे गया और फिर से यहां से कुछ रूट निकला और ये देखो ऊपर पत्तियां निकले। अब अगर यहां से इसको हम कट भी कर देते हैं, यहां से कट भी कर दे, तो ये एक नए प्लांट के रूप में डेवलप कर जाएगा, ये एक अलग से नए प्लांट के रूप में डेवलप करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का कहां देखा जाता है, बोले ऑफसेट में देखा जाता है। दो प्लांट्स होते हैं, इसके अंतर्गत पिस्टिया और इकॉर्निया आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेलॉन। स्टेलॉन क्या होता है, बोले तारो। तारो बोले तो क्या होता है, जो अदरक हो, क्या बोलते हैं उसको, जो अरवी होती है ना, अरवी को हम क्या बोलते हैं, तारो बोलते हैं। जैस्मिन, जैस्मिन तो आपको पता चमेली होता है। ठीक है, तो इसमें जो स्टेलॉन होता है, स्टेलॉन क्या होता है, कुछ इसी प्रकार का होता है। बोले जो तना होता है, इसका तना होता है वो कुछ इस प्रकार से डेवलप करेगा। ठीक है, डेवलप करेगा, फिर वो वर्टिकली जाने के बाद बिल्कुल से ऑपोजिट से मिलता जुलता होता है, फिर जाएगा, फिर से क्या कर जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा जमीन पे। ठीक है, फिर ये उठ जाएगा, वर्टिकली जाएगा, फिर से ऐसे चिपक जाएगा जमीन पे। तो इस प्रकार से स्टेलॉन भी डेवलप करता है। ठीक है, जो अदरक होती है, पर ध्यान देना कि इनके जो क्या बोलते हैं, जो तने होते हैं वो सीधे डायरेक्टली वर्टिकली आते हैं, जबकि ऐसा इनमें ऊपर वाले में नहीं देखा जाता है। इसके तने डायरेक्ट वर्टिकली नहीं आते, जो स्टेम होते हैं वर्टिकली नहीं आते, जबकि इसमें क्या होता है, वर्टिकली स्टेम से बाहर निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा बल्ब्स। बल्ब्स क्या होता है, बोले रिड्यूस्ड स्टेम होता है। जैसे मान लीजिए आपने प्याज देखा होगा इस तरीके से, ठीक है, प्याज देखा होगा। अब इसके प्याज के नीचे इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे स्टेम होता है, बहुत छोटा सा चपटा चपटा सा, बिल्कुल से एक प्लेट की तरह जो स्टेम होता है। उस स्टेम में जो फ्लैशी लिप्स होती हैं, इस प्याज की जो फ्लैशी लिप्स होती हैं, उस फ्लैशी लिप्स के बीचों बीच में क्या होती है, कुछ बर्ड्स होती हैं, स्टेम के अंदर बर्ड्स होती हैं। वो स्टेम आगे चल के उसी बर्ड्स को आगे एराइज करता और उसी में से एक नया प्लांट बन के तैयार होता है। तो इस प्रकार का कहां देखा जाता है, बोले गार्लिक में देखा जाता है और ओनियन में देखा जाता है, लहसन में और प्याज में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आई ऑब्लिक ट्यूबर के नाम से जानते हैं उसको। ये भी सब स्टेम के पार्ट हैं, ध्यान देना, ये भी सब स्टेम, जैसे ये भी स्टेम था, ये भी स्टेम था, ये भी स्टेम, वो भी सब स्टेम के पार्ट हैं, बस अलग अलग इनके नाम है क्योंकि अलग अलग प्रकार से ग्रो करते हैं। आगे बात करते हैं ट्यूबर क्या होता है, बोले जी इस तरीके का एक आलू होता है। ठीक है, आलू का ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ, बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें इसकी आईज होती हैं, ये क्या है, इसकी आईज है, और जितनी आईज होंगी उतनी जगह से इसको ग्रो करने की क्षमता होती है। अगर आप इस आलू को इतना कट करके जमीन पे लगा दोगे तो यहाँ से एक नया प्लांट उग जाएगा,
इसको कट करके लगा दोगे, यहाँ से एक नया प्लांट उग जाएगा। तो बोले जितने भी आइज होती हैं, प्रत्येक आइज से एक नया स्टेम ग्रो करने की क्षमता होती है, अपने आप में खुद एक मॉडिफाइड स्टेम होता है और यहाँ से एक नए प्लांट को प्रोपगेट करने में वो सक्षम होता है। इसलिए यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या आई के द्वारा होता है, ठीक है, या ट्यूबर के नाम से होता है। तो कहाँ पे देखा जाता है, बोले पोटैटो में देखा जाता है और आर्टिचोक में देखा जाता है। कहाँ पे, आर्टिचोक। ये जो अलग अलग तरीके पे कुछ एक्सेप्शन वाले एग्जाम्पल है, इनको जरूर याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा राइजोम। राइजोम कहाँ देखा जाता है, बोले जितने भी अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, राइजोम्स के नाम से जानते हैं। तो जैसे जिंजर हो गया, जिंजर की जो अदरक होती है ना, उसका पूरा स्टेम कहाँ पे होता है, अंडरग्राउंड होता है, वो पैरेलल या अंडरग्राउंड नीचे नीचे जाता है। इसी तरीके से बनाना, टर्मेरिक भी इसी तरीके से और ड्राग टोरिस भी इसी तरीके से। तो ये एग्जांपल हो गए। अब ध्यान से सुनना एक चीज कि ऊपर के जो चार होते हैं इनके जो स्टेम होते हैं ये एयर में होते हैं, एयर में होते, जमीन भी टच करते, इसलिए अभी इनको हम क्या बोलते हैं, सब एरियल स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब एरियल स्टेम बोलते हैं ऊपर वालों को। जबकि नीचे वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। सब के सब, चाहे स्टेलॉन हो, चाहे वो बुलबिल्स हो, चाहे फिर ट्यूबर हो या फिर राइजोम्स हो, सब में अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे खुद ये ऊपर की तरफ डायरेक्ट उठता है क्योंकि नीचे नीचे स्टेम्स आता है, फिर से ऊपर डायरेक्ट उठता है। तो जितने भी यहाँ पे होते हैं ये सब अंडरग्राउंड स्टेम वाले पार्ट हैं, जबकि ऊपर वाले सब एरियल वाले हैं। बोले तो कहीं पे मिट्टी टच करेंगे, कहीं पे क्या हो जाएंगे, वो सीधे ऊपर वर्टिकली ऊपर उठेंगे या एयर में होंगे। तो ये दो क्या था, पूरा एक पार्ट था वेजिटेटिव जो पार्ट था, जिसमें हम स्टेम के बारे में बात किया, पूरे स्टेम के अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है अदरक का, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी बर्ड्स होती हैं और इन्हीं बर्ड्स से क्या करता है, वो नए प्लांट बना के तैयार करता है। जबकि यहाँ से कुछ एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, वो एडवेंटिशियस रूट्स आगे चल के फिर जो मेन रूट्स होती है, मेन रूट्स में डेवलप करने का कार्य करते हैं। ओके, तो चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा और आगे मूव करते हैं। अब देखिए एक नया टर्म आता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनो का भी अलग टॉपिक था, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्थिनोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, बोले द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द फीमेल गैमेट। तो देखिए बात करते हैं पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, बोले द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट। जो फीमेल गैमेट होता है वो बिना फर्टिलाइज किए हुए ही एक नए जीव के रूप में जब डेवलप कर जाता है, तो वो जो नया जीव होता है वो पार्थिनोजेनिक या पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा बना हुआ एक प्लांट, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है, जीव कहलाता है, ठीक है। हालांकि ये जो पार्थिनोजेनेसिस होता है ये प्लांट में नहीं, ये एनिमल्स में देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। कौन सा गैमेट, फीमेल गैमेट, बिना फर्टिलाइज किए हुए अगर वो डेवलप करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। ये तीन तरीके का होता है। सबसे पहले आता है अरेनोटॉकी करके आता है, नेक्स्ट दूसरा जो होता है थैलीटॉकी करके आता है और थर्ड वाला जो है एम्फीटॉकी करके आता है। तो तीन अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है एरिनोटॉकी जो होता है, इसमें क्या होता है, जो मेल बनता है, क्या बनता है, मेल बन के तैयार होता है। फीमेल गैमेट वो सीधे मेल पे डेवलप करता है। ध्यान से सुनना, जो अनफर्टिलाइज फीमेल गैमेट होता है वो किस में डेवलप करता है, मेल में डेवलप करता है। जैसे हनी बी में कहाँ देखा जाता है, बोले हनी बी में देखा जाता है। जो भी वास्प होते हैं वास्प में देखा जाता है और टर्की में देखा जाता है। ये तीन एग्जाम्पल है, आप याद करके रखिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं, हम थैलीटॉकी की बात करते हैं। थैलीटॉकी में क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट वो फीमेल में ही डेवलप करता है। अनफर्टिलाइज फीमेल गैमेट वो फीमेल में डेवलप करता है। अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो वो मेल बन जाता है और अगर नहीं फर्टिलाइज होता है तो वो फीमेल बनता है। कहाँ पे होता है, जैसे कुछ सर्टेन लिजार्ड्स होते हैं, लिजार्ड्स में देखा जाता है इस तरीके का थैलीटॉकी टाइप का पार्थिनोजेनेसिस। लास्ट आता है एम्फीटॉकी करके। जो एम्फीटॉकी होता है उसमें क्या होता है, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेल में डेवलप करेगा या फीमेल के ऊपर डेवलप करेगा, ठीक है। तो दोनों में डेवलप कर सकता है, मेल में भी डेवलप कर सकता है और फीमेल में भी डेवलप करता है। डिपेंड कहाँ पे करता है, नेचर के ऊपर कि किस तरीके का इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब अलग प्रकार के इन्वायरमेंट जैसे एफिड्स होते हैं, ठीक है। एफिड्स में इस तरीके का एम्फीटॉकी टाइप का जो पार्थिनोजेनेसिस होता है देखा जाता है, ठीक है। जहाँ पे नेचर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है कि वो जो अनफर्टिलाइज एग है वो मेल में डेवलप करेगा या फिर फीमेल में डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट टॉपिक एक हमारे पास आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो है टेररा ऑफ बंगाल, जिसको हम वाटर हाइसिंथ के नाम से जानते हैं, ठीक है, या इकॉर्निया के नाम से जानते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आता है वाटर हाइसिंथ, जिसको हम बोलते हैं टेररा ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार का असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट होता है जो ऑफसेट के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है।
बट इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला गया, इसके आधार पे इसके पीछे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं क्लास 12th के बोर्ड से। और अगर हम बात करें नीट में, तो नीट में भी इसके क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसमें जो टेरर ऑफ बंगाल है उसमें किस प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है, किसके माध्यम से होता है, तो बोले ऑफसेट के माध्यम से होता है। ठीक है, पहली बात करते हैं ये कैसी बीट्स है। तो एक प्रकार की क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव बीट्स है क्या ये एक प्रकार की खरपतवार है। इन्वेसिव बोले तो बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करने वाली, बहुत तेजी के साथ फैलने वाली क्या है, एक प्रकार का खरपतवार होता है। नेक्स्ट है ग्रो इन स्टैंडिंग वाटर, ये कहाँ पे ग्रो करता है, हमेशा स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है। फेमस किस लिए है, आया कहां से, बोले विदेश से आया है, अमेरिका से आया है। ठीक है, और अपने फेमस किसके लिए, बोले अपने फ्लावर के लिए, और दूसरा अपने पत्ती के शेप के लिए जो बहुत फेमस था, इसलिए एक प्रकार के ऑर्नामेंटल फ्लावर, सजावटी पौधे के रूप में इसको लाया गया था। बट बाद में पता चला कि ये हमारे लिए बहुत घातक हो गया। अभी तक इसकी कोई दवा नहीं है जिससे इसको रोका जा सके। हर जगह मौजूद है। ठीक है, सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, बंगाल में नहीं है, ये हर जगह मौजूद है। मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं आगे। ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड लीड्स टू द डेथ ऑफ द वाटर फिशेस, जो भी वाटर में रहने वाली जो फिशेस हैं या वाटर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, उनकी जानलेवा बन जाती है। क्यों बनता है, क्योंकि जो पानी होता है, जिस पानी में ये उगता है, उस पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को पूरी तरीके से क्या कर लेता है, ये ऑब्जॉर्व कर लेता है। जैसे ऑब्जॉर्व करता है तो उस वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से फिशेस क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्योंकि जो फिशेस होती हैं वो अपने रेस्पिरेशन के लिए किस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं, बोले जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं। और उसी ऑक्सीजन को अगर इसने पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है, तो वाटर में अब ऑक्सीजन नहीं है। इस वजह से क्या होती है, जो मछली होती है वहां पे एक साथ पूरी मरने लगती है, बहुत तेजी के साथ मरती हैं, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, टेरर ऑफ बंगाल पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स प्रीटी फ्लावर, किसके द्वारा, अपने जो फ्लावर है इससे अच्छे फ्लावर के द्वारा, और साथ में इसके शेप ऑफ लीव्स, जो पत्तियां का शेप है, उन दोनों के लिए ये फेमस था, इसीलिए भारत में लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑकर्स एट ए फिनोमिनल रेट। फिनोमिनल रेट बोले तो बहुत तेजी के साथ ग्रोथ होती है। ठीक है, अगर इसकी ग्रोथ की बात करें तो इतना भयंकर ग्रोथ होती है कि उस प्रकार की ग्रोथ जनरली किसी दूसरे प्लांट्स में नहीं देखी जाती है। ठीक है, या एक्वाटिक वेट्स में नहीं देखी जाती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इसमें क्या है बेटा, बिल्कुल से फिनोमिनल रेट की तरफ से, बिल्कुल सिग्निफिकेंट रेट की तरह से ये रेट से आगे की तरफ बढ़ता है, या अपनी वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके अपना जो मास है उस मास को बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नोट करने वाला पॉइंट है कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, उसमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, इसमें ऑफसेट के माध्यम से होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हैविंग द सिंपलर बॉडी लाइक एल्गी। कहां पे बेटा, एल्गी में पाया जाता है, और साथ में फंजाई में। बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे शिफ्ट इनटू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे लास्ट का नोट पॉइंट है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जनरली ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जिनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कौन कौन से होते हैं, वो एल्गी हो गया, और क्या हो गया, फंजाई हो गया। बट ये ओनली तब होता है जब वो किस में होते हैं, बोले फेवरेबल कंडीशन में होते हैं। बट वहीं पे जब अनफेवरेबल कंडीशन में चले जाते हैं तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या कर जाते हैं, वो शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये पूरे तरीके से क्या हो गया, आज तक हमने जो पढ़ा है, यहाँ से अब हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में अब हम चालू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।